स्वागत है आपका आपस की बात में, जहां हम लाते हैं सिनेमा के पर्दे के पीछे की वो कहानियां जो कभी जोर से कही नहीं गई लेकिन महसूस हर किसी ने की। आज की कहानी उस फिल्म की जो खुद भी एक संघर्ष थी और जिसने एक इंसान को जन्म दिया जो आने वाले वक्त में हिंदी सिनेमा का शहंशाह बन गया। फिल्म थी जंजीर और हीरो का नाम था अमिताभ बच्चन। लेकिन ये फिल्म अमिताभ के पास सीधे नहीं आई थी। इस कहानी की जड़ें बहुत गहरी हैं। आज हम आपको ले चलेंगे 1973 के उस दौर में जहां ये जंजीर केवल स्क्रिप्ट के पन्नों में जकड़ी हुई थी और अमिताभ बच्चन नाम का लड़का अपने सपनों के चकनाचूर होने की आवाज़ हर रोज़ सुन रहा था। 1969 में 7 हिंदुस्तानी से शुरुआत करने वाले अमिताभ बच्चन ने 4 साल में 12 फिल्में की, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 ही चली। आनंद, जिसमें वे सपोर्टिंग रोल में थे, और बॉम्बे टू गोवा, एक मामूली सी कॉमेडी जो बस ठीक ठाक चली। हर शुक्रवार उनकी उम्मीदें बॉक्स ऑफिस की ठंडी हवा में उड़ जाती। डायरेक्टर्स उन्हें लंबा, दुबला और नॉन हीरो मटेरियल कहते। और फिर आता है 1973। जंजीर फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार थी। प्रकाश मेहरा इसे बनाने वाले थे, लेकिन फिल्म के लिए लीड हीरो नहीं मिल रहा था। कोई भी इस फिल्म को करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उस समय राजेश खन्ना का दौर था। साथ ही फिल्मों में रोमांस और संगीत होते थे, लेकिन इस स्क्रिप्ट में न हीरो के लिए गाने थे, न रोमांस था और न ही मस्ती भरे सीन थे, जिस कारण कोई इस फिल्म को करने के लिए तैयार नहीं था। धर्मेंद्र को कहानी पसंद आई। उन्होंने सलीम जावेद से फिल्म की स्क्रिप्ट को खरीद लिया, लेकिन धर्मेंद्र ने प्रकाश मेहरा को फिल्म समाधि की स्क्रिप्ट के बदले में ये स्क्रिप्ट दे दी। हालांकि जंजीर में भी बतौर हीरो वही होने वाले थे। उन्होंने फिल्म को प्रोड्यूस करने का इरादा भी किया। मुमताज के साथ फिल्म का ऐलान भी कर दिया गया था, लेकिन कहते हैं कि धर्मेंद्र की एक चचेरी बहन ने उनको प्रकाश मेहरा की फिल्म नहीं करने की सौगंध दी थी, क्योंकि उसका मेहरा से कोई झगड़ा था। फिर धर्मेंद्र ने फिल्म छोड़ दी। इसके बाद प्रकाश मेहरा देव आनंद के पास गए। उन्हें कहानी पसंद आई, लेकिन वे बोले इसमें गाने कम हैं। उन्होंने 3-4 गाने डालने की शर्त रखी। साथ ही कहा, मेरे बैनर नवकेतन के तहत फिल्म बना लो। प्रकाश मेहरा का जवाब था, नहीं। देव साहब भी बाहर हो गए। अब बारी आई राजकुमार की। वो उस समय मद्रास में किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उन्हें कहानी इतनी पसंद आई कि बोले, कल से शूटिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ, फिल्म मद्रास में शूट होनी चाहिए ताकि मेरी दूसरी फिल्म का काम भी साथ चले। लेकिन जंजीर की कहानी बॉम्बे की थी और मेहरा ने फिर से मना कर दिया। कहा तो यह भी जाता है कि राजकुमार ने यह फिल्म करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्हें प्रकाश मेहरा के बालों में लगे हुए तेल की खुशबू पसंद नहीं आई थी। अब राजकुमार के अक्खड़ स्वभाव को तो सभी जानते हैं। 3 सुपरस्टार फिल्म को रिजेक्ट कर चुके थे। फाइनेंसर भाग गए थे, डिस्ट्रीब्यूटर हंसते थे और प्रकाश मेहरा लगभग हार मान चुके थे। तभी एक नाम सामने आया, अमिताभ बच्चन। प्रस्ताव आया प्राण साहब से। प्राण ने कहा, मैंने उसे बॉम्बे टू गोवा में देखा है, उसके अंदर आग है, वो कल का सुपरस्टार होने वाला है। प्रकाश मेहरा हंसे नहीं। उन्हें अमिताभ की आंखों में कुछ दिखा। उन्हें फाइट सीन में उसका जुनून दिखा और उन्होंने कहा, मुझे इस लड़के को एक मौका देना चाहिए। अमिताभ को चुनने के बाद प्रकाश मेहरा की जमकर आलोचना हुई। मुमताज और अमिताभ की फिल्म बंदे हाथ पहले ही फ्लॉप हो चुकी थी। लोगों ने ताना मारा, ये फिल्म भी डूबेगी। अमिताभ खुद टूट चुके थे। वो बोले, अगर ये फिल्म नहीं चली तो मैं इलाहाबाद लौट जाऊंगा, सब छोड़ दूंगा। प्रकाश मेहरा ने जवाब दिया, स्वार्थी मत बनो, अगर ये फिल्म नहीं चली तो मैं तो सब कुछ हार जाऊंगा। फिल्म का संघर्ष अभी ख़त्म नहीं हुआ था। फिल्म की हीरोइन मुमताज, जो पहले साइन हो चुकी थी, उन्होंने शादी के चलते फिल्म छोड़ दी। अब हीरोइन कौन?
फ्लॉप हीरो के साथ कोई काम नहीं करना चाहता था। तभी जया भादुड़ी सामने आई। अमिताभ ने जया से कहा, कोई एक्ट्रेस मेरे साथ काम नहीं करना चाहती। जया ने मुस्कुरा कर कहा, प्रकाश मेहरा से कहो मुझे अप्रोच करे। और बस जंजीर की जोड़ी बन गई, अमिताभ और जया। फिल्म बनी, शूटिंग खत्म हुई, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म लेने को तैयार ही नहीं थे। वे प्रकाश मेहरा पर हंसते और कहते, ये लंबा बेवकूफ़ हीरो कौन है। अमिताभ चुपचाप रोते। फिल्म रिलीज हुई 11 मई 1973। कोलकाता में फिल्म अच्छी चली, लेकिन बॉम्बे में पहले 4 दिन थिएटर खाली पड़े रहे। अमिताभ को बुखार आ गया। वो बोले फिल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन फिर 4 दिन बाद चमत्कार हुआ। मुंबई के गैयटी गैलेक्सी सिनेमा के बाहर 5 रुपये का टिकट 100 रुपये में बिक रहा था। थिएटर के बाहर भीड़ थी, लोग लाइन में खड़े थे। जब ये खबर अमिताभ को मिली, उनका बुखार 104 डिग्री पहुंच गया। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि वो अब एक स्टार बन चुके हैं। जंजीर ने सिर्फ एक करियर को नहीं, बल्कि एक युग को जन्म दिया। एंग्री यंग मैन, ये नाम अमिताभ के लिए गढ़ा गया। प्रकाश मेहरा, सलीम जावेद, जया भादुड़ी, सभी का दाव रंग लाया। और यहीं से शुरू हुआ बॉलीवुड का सबसे लंबा, सबसे चमकदार चैप्टर, अमिताभ बच्चन। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रकाश मेहरा ने जंजीर पहले दिलीप कुमार को भी ऑफर की थी, लेकिन दिलीप कुमार उस समय ऐसी फिल्में कर रहे थे जिनमें थोड़ा बहुत गाना बजाना हो, हल्की फुल्की कॉमेडी हो, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को मना कर दिया। बाद में उन्हें इस फिल्म को छोड़ने का अफसोस भी हुआ। दोस्तों, जंजीर सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो उस संघर्ष की कहानी थी जो हर सपने देखने वाले इंसान को रास्ता दिखाती है। कभी कभी आपको बस एक हाँ चाहिए होती है, और वो हाँ आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। कमेंट में बताइए, अगर अमिताभ को ये फिल्म ना मिली होती तो क्या होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आपस की बात। मिलते हैं अगली कहानी में। जय सिया राम।